आज हम वीडियो के साथ बने रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग एक तरह की चित्रकला है जहां पर एक कपड़े के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। एक कपड़ा लिया जाता है, सूती कपड़ा, और सूती कपड़े के ऊपर एक सूती कपड़ा लिया जाता है। उसी सूती कपड़े पर चावल या गेहूं का एक लेप बनाकर इसके ऊपर लगा दिया जाता है और उसके अंदर खेर का जो वृक्ष होता है, इसका जो गोंद निकलता है, इस गोंद का भी इसके अंदर मिश्रण कर दिया जाता है और इस सारे मिश्रण को इस कपड़े के ऊपर लगा दिया जाता है। बाद में इस कपड़े को कर दिया जाता है, समतल बना दिया जाता है। एकदम इसकी जो सतह है कपड़े की, इसको समतल बना दिया जाता है। इसकी सतह समतल होने के बाद इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं। अब चित्र कैसे बनाए जाते हैं? किसी विशेष व्यक्ति के, ऐसा महापुरुष, ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के हित में काम किया, अपने प्राण न्यौछावर किए, जो अपने कर्मों से फेमस हो गए, जिन्हें हम लोक देवता भी कहते हैं। जो है तो इंसान पर अपने कर्मों से वो देवता बन गए। इस तरह के व्यक्तियों को, उनके जीवन चरित्र, इस तरह के व्यक्ति के जीवन चरित्र को, जिनसे हमें प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले, इस तरह के व्यक्ति के जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से, चित्र बनाकर एक कपड़े के ऊपर दर्शाया जाता है। इन व्यक्तियों के जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से एक कपड़े पर बनाया जाता है और कपड़े पर इनके जीवन चित्र को चित्रित करना, और चित्रित करने की जो कला है, यही कला जो है आर्ट ऑफ पेंटिंग, इसे कहते हैं फड़ पेंटिंग। वापस समझिएगा डेफिनेशन। आपसे पूछे फड़ पेंटिंग क्या होता है, परिभाषा पूछ ले तो सरल सा फैक्ट है, किसी भी लोक देवता या विशिष्ट व्यक्ति के, अगर लोक देवता के अलावा विशिष्ट व्यक्ति भी याद कर सकते हैं, कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अच्छे काम किए, उनके कामों को आप उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वहां पर उनके विशिष्ट व्यक्ति के जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से एक कपड़े पर चित्रित करने की कला जो है, उस कला का नाम है फड़ पेंटिंग। ये तो वही डेफिनेशन फड़ पेंटिंग। अब फड़ पेंटिंग राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है, फड़ पेंटिंग में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उस तरह के फैक्ट को समझते हैं। सबसे पहले पूछे आपसे राजस्थान में फड़ पेंटिंग कहां की प्रसिद्ध है, आपको याद करना है। राजस्थान में यह कला शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा स्थान है और जिला है भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा की यह प्रसिद्ध कला। आपसे सरल सा प्रश्न पूछ ले, फड़ पेंटिंग कहां की प्रसिद्ध है, आपको तो सॉल्व करना है शाहपुरा भीलवाड़ा। अब समझे, इसी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इस फड़ पेंटिंग का जब सर्वाधिक प्रचलन में है राजस्थान के अंदर, तो अलग अलग महापुरुषों की जो फड़ पेंटिंग बनाई गई, उनके एग्जाम्पल्स बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। फड़ पेंटिंग एक तरह से कपड़े पर एक चित्र बनाने की जो कला है, इसको फड़ पेंटिंग कहते हैं। और इस फड़ पेंटिंग के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं, जो जीवन चरित्र बताया गया है, उन सारे जीवन चरित्र को पढ़ा जाता है। इस सारे फड़ पेंटिंग को जो पढ़ने की जो कला है, इसे कहते हैं फड़ वाचन। और फड़ वाचन एकदम लयबद्ध तालबद्ध तरीके से होता है, लय ताल के साथ होता है, जहां पर अलग अलग वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है। अलग अलग वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होगा। तो फड़ वाचन के समय वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है और फड़ वाचन करने के लिए विशिष्ट जाति के लोग, अलग अलग फड़ वाचन के लिए अलग अलग जाति विशेष के लोग उनके फड़ वाचन का काम करते हैं। इस तरह के प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अभी आप फैक्ट आप याद कर सकते हो कि जो फड़ होती है, किसी भी कपड़े पर, सूती कपड़ा, स्पेशली सूती कपड़े पर चित्र बनाने की कला, किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन चरित्र को दर्शाने की कला, ये कला थी फड़ पेंटिंग। और फड़ पेंटिंग में जो चित्र बनाया गया है या जो फड़ बनाई गई है, उस फड़ को पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, उसकी विशिष्ट जाति, किसी विशिष्ट समाज द्वारा, जाति विशेष द्वारा वो फड़ पेंटिंग पढ़ी जाती है, जिसे कहा जाता है फड़ का वाचन करना। और इसके साथ एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो भी हम समझेंगे आगे विस्तार से। यहाँ पर जो फड़ वाचन होता है, कुछ और एक्स्ट्रा नोट आप याद कर सकते हो। मान लीजिए कोई फड़ है और उस फड़ को, वो फड़ फट गई है या छिद्रित हो गई है, खंडित हो गई है, तो उस फड़ को पानी के अंदर विसर्जन उसका कर दिया जाता है। तालाब के अंदर, पानी के अंदर उसको विसर्जित कर दिया जाता है फड़ को, जिसको बोलते हैं फड़ को ठंडी करना। पानी के अंदर कटी फटी फड़ जो होती है उसको विसर्जित कर दिए जाते हैं, जिसको ठंडी फड़ करना बोला जाता है।
चतुर्मास के दौरान फड़ जो है नहीं बनाई जाती है। चतुर्मास के दौरान फड़ पेंटिंग नहीं की जाती है, ये विशेष आप याद रखें। और राजस्थान में फड़ पेंटिंग जो प्रसिद्ध है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अब आगे और समझते हैं विशिष्ट पेंटिंग और क्या क्या विशेष स्पेशल जो फड़ बनाई गई अलग व्यक्ति विशेष के शासन जीवन चरित्र को दर्शाने के लिए, वो भी हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपसे पूछे किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से दर्शाना, किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से दर्शाने की कला फड़ पेंटिंग कहलाती है। और राजस्थान में फड़ पेंटिंग शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध। अब अलग अलग फड़ पेंटिंग आपसे पूछी जा सकती है। जैसे एक लोक देवता है जिनका नाम आप सभी जानते हैं, देव नारायण जी। एक लोक देवता जिनका नाम है देव नारायण जी, और देव नारायण जी के जीवन चरित्र को जिस कपड़े पर बनाया गया उसे कहा गया देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी के जीवन चरित्र को दर्शाने वाली जो फड़ है उसे कहा गया देव नारायण जी की फड़। अब देव नारायण जी की जो फड़ पेंटिंग बनाई गई, इसके भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो भी हम समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले थोड़ा आप देवनारायण जी का सामान्य परिचय याद करने का प्रयास करें। देवनारायण जी लोक देवता है राजस्थान के, जिनकी जाति है गुर्जर जाति के लोक देवता। पिता का नाम आप पढ़ते हो फैमिली इंट्रोडक्शन, सवाई भोज पिता का नाम है। माँ का नाम सेठू देवी खट्टाणी नाम से माँ का नाम मिलता है एग्जाम में। ये सामान्य परिचय हो गया देवनारायण जी का। और ये देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है, जन्म स्थान है, वो गांव है आसिंद गांव भीलवाड़ा। और उसी आसिंद गांव भीलवाड़ा में देवनारायण जी के गुर्जर समाज में बहुत ज्यादा पूजनीय है। गुर्जर समाज के लोग इनको बहुत ज्यादा पूजते हैं। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा भी होती है, इन्हें ईंटों के लोक देवता भी कहते हैं। ये वाला सारे फैक्ट आप याद रखते हो देवनारायण जी के बारे में। वही देवनारायण जी जिनका मुख्य मंदिर तो है शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, सॉरी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर मुख्य मंदिर है आसिंद गांव, जो कि जन्म स्थान है आसिंद गांव भीलवाड़ा के अंदर। देवनारायण जी का जन्म स्थान है, वहां सबसे बड़ा मंदिर है। और देवनारायण जी जो है इनकी जाति विशेष है गुर्जर जाति। गुर्जर जाति के लोक देवता है, गुर्जर जाति के लोक देवता है। वैसे गुर्जर जाति के दो लोक देवता है, एक देव बाबा नाम से मिलता है, देव बाबा नाम से एक लोक देवता है जिनका मुख्य मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में, उनकी जाति भी गुर्जर जाति है। यहाँ पर देवनारायण जी की जाति भी गुर्जर जाति है। तो यहाँ पर देवनारायण जी की जो फड़ है, एक कपड़े पर जो देवनारायण जी की फड़ बनाई जाएगी, चित्रित की जाएगी, इसकी विशेषता बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो समझने का प्रयास करते हैं। देवनारायण जी का सामान्य परिचय हमने याद कर लिया, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देवनारायण जी के फड़ से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न याद करें, सबसे पुरानी फड़। आपसे पास पूछ लेगा कि सबसे पुरानी फड़ कौन सी है, उत्तर करना है देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी फड़ है। एक प्रश्न और याद करें, सबसे लंबी फड़। सबसे लंबी फड़ भी यही है, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ भी है। और देवनारायण जी की फड़ के अंदर सबसे लंबी पूछे सबसे पुरानी पूछे, दोनों में आपको उत्तर करना है देवनारायण जी की फड़। आपसे पूछ ले सबसे ऐसी फड़ जिसके अंदर सबसे अधिक चित्रांकन किया गया है, ऐसी फड़ जिसके अंदर सबसे अधिक चित्रांकन किया गया है, भाग को तैयार करना। देवनारायण जी की फड़ पर सबसे अधिक चित्रांकन किया गया है, चित्र सबसे अधिक बनाए गए। पढ़ने में फड़ जो है, उस फड़ को पढ़ने में मैक्सिमम समय लगता है। किस लोक देवता की फड़ पढ़ने में अधिकतम समय लगता है, आपसे पूछ ले देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़, इस तरह का ऑप्शन है आपसे एग्जाम में पूछे, आप उत्तर करना देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ को पढ़ने में सबसे अधिक समय लगता है। ये कुछ एक सरल सरल से प्रश्न तो बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हाल ही में देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट भी जारी हुआ, उसके संबंधित प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो वो भी आप याद कर सकते हो। 2 सितंबर 1992, 2 सितंबर 1992 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग द्वारा देवनारायण जी की फड़ पर, जो देवनारायण जी की फड़ है उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया। जो फड़ बनेगी डाक टिकट वाली फड़, उस फड़ की जो लंबाई चौड़ाई थी 2x2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबाई है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इस साइज की जो फड़ बनेगी और उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया 1992 में। और इस डाक टिकट वाली फड़ की विशेषता यह है कि सबसे छोटी फड़ है, सबसे छोटी फड़। सबसे छोटी फड़ जो है वो भी आपको डाक टिकट वाला कॉन्सेप्ट याद करना है। सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है, सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की है, सबसे पुरानी फड़ भी देवनारायण जी की है, सबसे अधिक चित्रों वाली फड़ भी देवनारायण जी की है। अब इस फड़ के अंदर जो इस फड़ का बनाया गया, इस फड़ के अंदर जो चित्र बनाए गए, उन चित्रों में मुख्य क्या क्या विशेषता होगी वो समझने का प्रयास कीजिएगा। आप पढ़ते हो देवनारायण जी के घोड़े का नाम है लीलागर। इस फड़ के अंदर लीलागर जो घोड़ा है देवनारायण जी का, उसका भी चित्रण होगा, लीलागर का चित्रण, लीलागर घोड़े का चित्रण होगा देवनारायण जी की फड़ पर। देवनारायण जी की फड़ जो है उस पर लीलागर घोड़े का चित्रण भी होगा। और ये देवनारायण जी इनकी फड़ पर डाक टिकट भी जारी हुआ 1992 में, जो सबसे छोटी फड़ भी है।
इस तरह के प्रश्न देवनारायण जी के फड़ के बारे में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देवनारायण जी की फड़ जो है, इस फड़ की विशेषता हमने याद कर दी कि फड़ कैसी बनाई गई, कपड़े पर बनाई गई, कपड़े के ऊपर जो चित्र बनाएंगे उनमें एक घोड़े का चित्र भी है, साथ ही साथ फड़ की विशेषता भी हमने याद की कि फड़ लंबी भी है, छोटी भी है। ये याद रखिएगा, सबसे पुरानी फड़ भी यही है, सबसे लंबी भी है, सबसे छोटी भी है, सबसे छोटी अलग है, सबसे लंबी अलग है, दोनों अलग अलग है। एक लंबी अलग से बनाई गई है, डाक टिकट वाली छोटी एक और अलग से बनाई गई, और सबसे ज्यादा पढ़ने में समय भी इसमें लगता है। अब पढ़ने वाला जब कॉन्सेप्ट याद करते हो, फड़ पढ़ना, कोई भी फड़ पढ़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर जो लोग फड़ को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फड़ वाचन करना। उस फड़ वाचन करने में जो जाति विशेष के लोग भाग लेते हैं, वहां आपसे पूछ ले कि देवनारायण जी की फड़ वाचन किस समुदाय के लोग करते हैं। आपसे पूछ ले देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस समुदाय के लोग करते हैं, तो आपको याद करना है गुर्जर जाति के भोपों द्वारा, गुर्जर जाति के भोपों द्वारा फड़ वाचन किया जाता है। आपसे पूछ ले फड़ वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो गुर्जर जाति के भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाएगा। इसी क्रम में एक प्रश्न याद और करें आप, इसी देवनारायण जी के फड़ वाचन के समय एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होगा, और वाद्य यंत्र का नाम आप याद करें जंतर। आपसे पूछ ले देवनारायण जी के फड़ वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उत्तर याद करना है आपको, जंतर वाद्य यंत्र। ये छोटा सा सामान्य परिचय हो गया देवनारायण जी के फड़ के बारे में। देवनारायण जी से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा आप धैर्य बनाए रखिएगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट रखेंगे आज के इस पूरे वीडियो के अंदर। देवनारायण जी के फड़ के अलावा कुछ और फड़ के प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनको भी थोड़ा याद करने का प्रयास करते हैं। अगला एक और कॉन्सेप्ट, एक और लोक देवता है जिनको आप पढ़ते हो पाबूजी नाम से। पाबूजी नाम से आप लोक देवता पढ़ते हो, जो पंचमी में शामिल भी है। और पाबूजी जो है, इनके बारे में जो प्रश्न बनता है एग्जाम में, उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। और उसी क्रम में पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ पर आ जाता है डायरेक्ट। पाबूजी की फड़ के क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो समझते हैं। पाबूजी की फड़ सारे लोक देवताओं में, पाबूजी जो है लोक देवता है। आप पाबूजी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, पंचपीर है। पाबूजी का बारे में और प्रश्न याद करते हो आप, जिन्हें ऊंटों के लोक देवता भी कहते हैं। बीमार ऊंट जो है, जब कोई ऊंट बीमार हो जाता है, उस बीमार ऊंट को स्वस्थ करने के लिए पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है रात्रि के समय। तो यहाँ पर पाबूजी की फड़ की उपयोगिता है कि बीमार ऊंट को, बीमार ऊंट के लिए, के अच्छे स्वास्थ्य के लिए फड़ वाचन होता है। एक तरह से फड़ वाचन जो होगा, एक तरह से डॉक्टर का काम करता है पाबूजी का फड़। जो भी बीमार ऊंट होता है वहां पर फड़ वाचन होता है रात्रि में। अब पाबूजी के जो भक्त हैं उसमें थोरी जाति के, थोरी जाति के जो लोग हैं, उसी थोरी जाति के समुदाय द्वारा, थोरी जाति के समुदाय द्वारा पाबूजी के फड़ का वाचन किया जाएगा। आपसे पूछ ले फड़ वाचन जो है, पाबूजी की फड़ वाचन जो है वो किस समुदाय द्वारा होता है, तो थोरी जाति। एक और जाति आप याद कर सकते हो, नायक जाति। थोरी या नायक जाति के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी की फड़ बीमार ऊंट को स्वस्थ कर लेती है। पाबूजी के फड़ वाचन करते समय एक तो रात्रि में होता है। फड़ वाचन किस समुदाय द्वारा होता है, आपसे पूछ ले करना है, थोरी जाति के लोग। फड़ वाचन के समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, फड़ वाचन के समय आपसे पूछ ले पाबूजी की फड़ वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, आपको याद करना है रावण हत्ता। पाबूजी के फड़ वाचन के समय रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। ये छोटा सा परिचय बहुत बार पूछा था। एक और प्रश्न याद करो, आपसे पूछे सबसे प्रसिद्ध फड़, सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी, ऐसा पूछ ले आपसे, उत्तर याद करना है पाबूजी की फड़। सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी, पाबूजी की। सबसे लंबी, छोटी, पुरानी, ऐसा पूछे तो आपको देवनारायण जी करना था। प्रसिद्ध पूछ ले तो पाबूजी करना है। और पाबूजी की फड़ वाचन थोरी जाति के समुदाय द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र का जो प्रयोग होगा वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होगा। पाबूजी आप सामान्य परिचय पढ़ते हो, पाबूजी जो है जिनके बारे में आप पढ़ते हो, पिता का नाम आप पढ़ते हो धांधल जी, माँ का नाम है कमला दे, और इनके जो जन्म स्थान है कोलूमंड गांव, फड़ौदी तहसील, जोधपुर जिला इनका जन्म स्थान है। वहां इनका मेला लगता है हर साल, चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है इनका पाबूजी का। इस प्रकार से पाबूजी के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पाबूजी जो है, इनकी फड़ पर किस तरह के चित्र बनाए जाएंगे, तो पाबूजी का जो फड़ होगी उस फड़ के जो मुख पर पाबूजी के भाले का चित्र बनाया जाएगा, ठीक है। और इसी बीच में, इसी फड़ के बीच जो है पाबूजी का जो युद्ध हुआ, एक युद्ध पड़ता है जहां पर पाबूजी संघर्ष करते हुए गायों को बचाने के लिए आते हैं। पाबूजी बीच फेरों में से उड़ जाते हैं, जिनको आप पढ़ते हो। बाबूजी की सरे जो अमरकोट पाकिस्तान में हो रखी होती है सुप्यारदे के साथ, बाद में रिश्ता होता है, शादी हो रही होती है, और बीच फेरों में से बाबूजी उठ जाते हैं और वापस आते हैं गायों को बचाने के लिए। बाबूजी घोड़ी का नाम आपको केसर कालमी, केसर कालमी नाम की जो घोड़ी है पाबूजी की, इस घोड़ी का भी चित्रण इस फड़ में किया जाएगा। काले रंग का प्रयोग किया जाएगा इस चित्रण के समय।
केसर कालमी के चित्रण के समय। तो केसर कालमी का चित्रण भी इस फड़ में दिखाया जाएगा। एक युद्ध का दृश्य भी दिखाया जाएगा जहां पर पाबू जी अपने जीजा, पाबू जी की अपने बहनों के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। एक देचू गांव नाम से आप याद कर सकते हो, देचू गांव जो कि जोधपुर के जिले के अंतर्गत आता देचू गांव। वहां पर संघर्ष करते हुए पाबू जी अपने बहनों जिंदराव खींची को जायल के उसके साथ संघर्ष करते हुए बाबूजी वीरगति को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार से जो युद्ध का दृश्य है ये भी दर्शाया जाता है इस फड़ के अंदर, और बाबूजी के जीवन का पूरा चरित्र दिखाया जाता है इस फड़ के माध्यम से। ये पूरा होता है बाबूजी की फड़। बाबूजी के जीवन के बारे में एक इतिहासकार आसिया मोर्जी नाम से जिन्होंने ग्रंथ लिखा बाबू प्रकाश, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक छोटा सा परिचय हो गया बाबूजी के बारे में, जिन्हें ऊंटों के लोक देवता भी कहते हैं, मारवाड़ में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। रेबारी जाति के लोग पूछते हैं इनको, साथ ही साथ थोड़ी जाति के लोग भी पूछते हैं, नायक जाति के लोग भी पूछते हैं। यहाँ पर फड़ वाचन जो होगा नायक जाति के या थोड़ी जाति के लोगों द्वारा होगा। वाद्यंत्र का जो प्रयोग होगा रावण हत्ता होगा। केसर काल में घोड़ी का चित्रण भी होगा, भाले का चित्रण भी होगा, युद्ध का दृश्य भी बनाया जाएगा फड़ के अंदर। और ये सारा फैक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाबूजी के फड़ वाचन करने समय बीमार रूट जो है वो हो जाता है स्वस्थ। इस तरह के प्रश्न बाबूजी के फड़ के भी पूछे जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, फिर आगे चलते हैं। जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सेशन एक और पढ़ते हैं जहां हम याद करेंगे एक और लोक देवता है जिनको आप सब जानते हैं, नाम है रामदेव जी। और रामदेव जी भी पंचपीठ में शामिल है। रामदेव जी के बारे में आप और डिटेल से पढ़ते हो। रामदेव जी जो है उस रामदेव जी के बारे में लोक देवता है रामदेव जी, पंचपीठ में शामिल है। पिता का नाम अजमल जी तंवर, माँ का नाम मैणा दे, गुरु का नाम बालीनाथ, पत्नी का नाम नेतल दे। इस तरह के सामान्य परिचय भी बनते हैं। बहन का नाम भी आप पढ़ते हो सुगना दे, लाछा दे। और एक मेघवाल जाति की महिला है डाली बाई नाम से, उनको उन्होंने बहन बनाया सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए। रामदेव द्वारा एक पंथ चलाया गया कामड़िया पंथ, सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए रामदेव जी द्वारा एक पंथ भी चलाया गया कामड़िया पंथ। और उसी कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा एक नृत्य भी किया जाता है। रामदेव जी की भक्तों द्वारा कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। वो भी आप बहुत डिटेल से पढ़ते हो विस्तार से। उसी कामड़ जाति के भूपों द्वारा रामदेव जी की फड़ जो है का वाचन किसके द्वारा होता है आपसे पूछ ले। रामदेव जी के फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपो द्वारा किया जाएगा। कामड़ जाति के भोपो द्वारा किया जाएगा रामदेव जी के फड़ का वाचन। रामदेव जी के घोड़े का नाम आप पढ़ते हो लीला। रामदेव जी जो है इनकी पंचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है, पगलियों की पूजा होती है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप रामदेव जी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं पंचपीठ के समय। फिलहाल हमें आ जाते हैं चैप्टर पर रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ किस जाति विशेष द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति द्वारा, कामड़ जाति के भोपो द्वारा फड़ वाचन किया जाता है। फड़ वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है आप याद कर सकते हो, रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा रामदेव जी की फड़ वाचन करते समय। अब रामदेव जी की फड़ सबसे पहली बार किसने बनाई, पहली बार किसने बनाई, इस तरह का प्रश्न बनता है। तो जो इस तरह के फड़ पेंटिंग का काम करते हैं चित्रकार, उन्हें चितेरा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चित्रकार है जिनका नाम है चौथमल चितेरा, जिनके द्वारा रामदेव जी की फड़ पहली बार बने। रामदेव जी की जो फड़ है वो पहली बार बनाई गई। आपसे पूछ ले रामदेव जी की फड़ निर्माता कौन है, आप याद कर सकते हो, चौथमल चितेरा, जिसने पहली बार रामदेव जी की फड़ बनाई। अब प्रचलन में है, काफी जगह प्रचलन में है। रामदेव जी की फड़ जो स्पेशली कामड़ जाति के भूपों द्वारा वाची जाती है। और वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाएगा रावण हत्ता वाद्यंत्र। बहुत बार प्रश्न बनता है रामदेव जी के फड़ वाचन के समय किस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के प्रश्न पूछे आपसे, आप याद कीजिएगा रावण हत्ता। कर पाओगे याद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और फैक्ट, ये तो थे 3 लोक देवता जिनके प्रश्न, जिनकी फड़ के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते रहते हैं। अब इसी क्रम में कुछ और सरल सरल से प्रश्न याद करें आप। एक दो सरल सरल से प्रश्न है, जैसे एक फड़ है जिनको आप पढ़ते हैं, लिख लेता हूं थोड़ा। रामदला कृष्णदला, रामदला कृष्णदला की फड़, पहला नाम आपको याद, रामदला कृष्णदला की फड़, ठीक है। और इसके प्रश्न जो बनते हैं वो आपको समझने हैं। एक और फड़ है जिनको आप पढ़ते हो, जिनके बारे में आप याद करते हो, भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़, रामदला कृष्णदला की फड़। अब इनके प्रश्न क्या क्या बनता है वो समझिएगा। रामदला कृष्णदला की जो फड़ है इसके अंदर सारे जगत के लोक जो होता है उसका विवरण किया जाता है, संक्षिप्त में दर्शाया जाता है। रामदला कृष्णदला की फड़ जो है, रामदला कृष्णदला की फड़ राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलन में। हाड़ौती क्षेत्र आप पढ़ते हो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र, इस हाड़ौती क्षेत्र में रामदला कृष्णदला की फड़ का सर्वाधिक प्रचलन है। और यहाँ पर
आप पढ़ते हो क्षेत्र हाड़ोती गोटा बुद्धि 12 झालावाड़ क्षेत्र जो सामूहिक रूप से हाड़ोती का था, यहाँ इसका ज्यादा प्रचलन है। रामलीला कृष्णलीला की फड़ का जो वाचन होता है, इस फड़ का वाचन भाट जाति के लोगों द्वारा होता है। भाट जाति के भोपों द्वारा, भाट जाति के भोपों द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। तो आप पूछ सकते हैं भाट जाति के भोपों द्वारा रामलीला कृष्णलीला की फड़ का वाचन किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता आप याद कर सकते हो, इस फड़ का जो प्रचलन है शुरू जो किसने किया, आपसे पूछे एक आप याद करना है, धूलजी चितेरा। धूलजी चितेरा जो शाहपुरा की है, और इन चित्रकार द्वारा इस फड़ को पहली बार बनाया गया। इस तरह का अवधारणा शुरू की गई, स्टार्टअप करने वाले व्यक्ति चित्रकार है जिनका नाम है धूलजी। आपसे पूछ ले रामलीला कृष्णलीला फड़ की शुरुआत किसने की, पहली बार किसने बनाई, प्रसिद्ध कौन है, प्रसिद्ध चित्रकार का नाम पूछे, याद करना है धूलजी चित्रा। कर पाओगे याद? एक और प्रश्न, आज का सेशन फड़ पेंटिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न याद करते हैं। एक और प्रश्न याद करो, इसी रामलीला कृष्णलीला की जो फड़ है इसकी वाचन तो आपने याद कर दिया कि भाट जाति द्वारा होता है, पर एक प्रश्न आपसे पूछे फड़ वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको एक याद करना है प्रश्न, इस फड़ के वाचन के समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। रामलीला कृष्णलीला की फड़ वाचन के समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला नाम लिखा मैंने बैसासुर। बैसासुर की फड़, बैसासुर की फड़ के क्या प्रश्न बनते हैं? यहाँ भी वही प्रश्न बनता है। बैसासुर की फड़ जो है इसका जो है वाचन ना तो कोई जाति द्वारा होता है, कोई जाति के लोग इसका फड़ का वाचन नहीं करते हैं। इस फड़ कोई वाचन भी नहीं होता है, इस फड़ का वाचन नहीं होता तो इसके लिए वाद्य यंत्र का प्रयोग भी नहीं होगा। बैसासुर की फड़ का भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होगा। पर एक प्रश्न यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि एक जाति है बावरी जाति, और बावरी जाति के लोग जो पहले के बावरी जाति के लोग जो चोरी का काम करते थे, आजकल नहीं करते, वो बात अलग है। तो बावरी जाति के जो लोग हैं वो चोरी करने से पहले या चोरी के समय सगुन के रूप में इस बैसासुर की फड़ की पूजा करते हैं। आपसे पूछ ले बैसासुर की फड़ की पूजा किस समुदाय विशेष द्वारा की जाती है, तो आप याद कर सकते हैं बावरी जाति या बावरी समुदाय के द्वारा चोरी के समय इसकी पूजा की जाती है। बैसासुर की फड़ की पूजा की जाती है। ऐसा भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है, आप याद रख सकते हैं। ये तो हो गया सरल सा कॉन्सेप्ट बैसासुर की फड़ का, जहां इसका वाचन नहीं होता, वाद्य यंत्र का प्रयोग भी नहीं होता है। और रामलीला कृष्णलीला के फड़ का वाचन भी भाट जाति द्वारा होता है, पर वाद्य यंत्र का प्रयोग यहाँ पर भी नहीं होता है। एक और सुपरस्टार हाल ही में अमिताभ बच्चन, जिनकी भी फड़ बना दी गई, उनके बारे में प्रश्न बनता है बहुत सारा सरल सा। पेन चेंज, जिनकी फड़ का आप याद कर सकते हो, इनका सुपरस्टार हाल ही में अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन की फड़, ठीक है। एक कलाकार है पतासी देवी, इनके साथ एक और भोपा का नाम आपको याद करना है, रामलाल भोपा। इन दोनों द्वारा अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन किया गया पहली बार, और अमेरिका के अंदर किया गया। इस तरह से अमिताभ बच्चन की जीवन चरित्र को दर्शाने के लिए भी फड़ का प्रयोग किया जा चुका है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कलाकारों का नाम आप याद कर सकते हो, पतासी देवी, रामलाल भोपा, इनके द्वारा इनका प्रयोग किया गया विशेष अमिताभ बच्चन की फड़ का निर्माण के समय और वाचन के समय। अमिताभ बच्चन का जो फड़ वाचन हुआ अमेरिका में हुआ। इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते रहते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने राजस्थान के कुछ प्रमुख फड़ पेंटिंग के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज का कमेंट बॉक्स में आपको प्रश्न एक पूछ रहा हूं मैं, इसको आपको आंसर लिखना है। मेरा प्रश्न सरल सा है, आप पूरा वीडियो देख लें अगर, तो आपको इस पूरे वीडियो को आज जो हमने समझा उसका ही छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और शेयर भी करना है वीडियो को। प्रश्न सुनिएगा, प्रश्न सरल सा है, देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये मेरा सरल सा प्रश्न है, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर लिखना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अपना प्यार समर्थन बनाए रखिएगा। और राजस्थान चित्रकला का एक और पार्ट हमने कवर कर दिया, राजस्थान चित्रकला का किशनगढ़ चित्रशैली, वो हमने वहां याद किया था। उसी क्रम में फड़ पेंटिंग भी चित्रकला का भी भाग है। फड़ पेंटिंग दो जगह काम आ जाएगा आपके।